नमस्कार। यदि आप झारखंड अबुआ आवास योजना का लाभार्थी है, क्या आप पहली किस्त 30,000 रुपये, दूसरी किस्त 50,000 या तीसरी किस्त 1 लाख रुपए का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। जल्द आप सभी का रुकी हुई किस्तें मिलने जा रहा है। आप सभी लाभार्थियों का लगातार सवाल आ रहा था कि पिछले 6-7 महीनों से हमारा दूसरा किस्त रुका है, तो कई जिलों में तीसरा किस्त रुका हुआ है, जिस कारण से आप सभी लाभार्थियों को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात आ चुका है और छत ढलाई नहीं होने की वजह से काफी सारे लाभार्थी परेशान हैं। इस वीडियो में हम सभी जिलों का कंप्लीट अपडेट बताएंगे, साथ ही बताएंगे कि आपका रुका हुआ किस्त कब तक आपके खाते में देखने को मिलेगा। साथ ही यदि आपने नया आवेदन दिया है तो आपका आवेदन को कब स्वीकृत किया जाएगा, क्या नए लाभार्थियों को पहला किस्त यानी कि 30,000 रुपये दिए जा रहे हैं या उनका नाम सूची से हटाया जा रहा है। संबंधित सभी अपडेट्स को हम देखने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। देखिए, 15 नवंबर 2023 को झारखंड सरकार ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन गरीब परिवारों को पक्का घर देना था जो प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रह गए थे। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि दूसरी योजनाएं जहां 1.2 लाख रुपए लाभार्थियों को देती है, वही ये योजना 2 लाख रुपए की सहायता राशि देती है। पीएम किसान योजना में भी आप सभी ने देखा होगा कि लाभार्थियों को सिर्फ 1,20,000 रुपए ही दिए जाते हैं, वही अबुआ आवास 2 लाख तक की सहायता राशि देती है। वही मनरेगा के तहत लगभग 25,840 रुपए अतिरिक्त मजदूरी दी जाती है। यानी कुल लाभ यदि देखा जाए तो 2.25 लाख से अधिक राशि सहायता के रूप में लाभार्थियों को दिए जाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा संकट क्या है? सरकार ने मार्च 2026 तक 8 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन वास्तविक स्थिति चौंकाने वाली है। सरकार ने लगभग 6.33 लाख आवास स्वीकृत किए हैं, लेकिन केवल 1.88 लाख घर ही पूरी तरह से अब तक बन पाए हैं। यानी 4.44 लाख घर अभी भी अधूरे हैं, और यही वजह है कि लाखों लोग दूसरी और तीसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं। रांची समेत कई जिलों में तीसरी किस्त 7 महीने से लंबी थी, यानी कि बकाया है। सबसे गंभीर समस्या तीसरी किस्त को लेकर के सामने आ रही है, क्योंकि तीसरी किस्त सीधे छत की ढलाई से जुड़ी हुई है। लाखों लाभार्थियों ने नींव बना ली, दीवारें खड़ी कर ली, लेकिन छत नहीं डाल पाए। कई परिवारों ने तो अपने पुराने कच्चे मकान भी तोड़ दिए। अब स्थिति यह है कि दीवारें खड़ी है लेकिन छत नहीं है। बारिश और मौसम की मार से घर खराब हो रहे हैं और कई परिवार तो अस्थायी आश्रय में रहने को मजबूर है। गिरिडीह में सबसे बड़ा संकट, अगर आप गिरिडीह जिले की बात करें तो वहां की स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। बेंगाबाद प्रखंड में लगभग 1306 घर छत की ढलाई के इंतजार कर रहे हैं, और रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1 साल से तीसरी किस्त गिरिडीह जिले में अब तक नहीं मिली है। इसका कारण बताया जा रहा है फंड की कमी। जी हाँ, ब्लॉक स्तर पर योजना मद में पैसा उपलब्ध नहीं था। गढ़वा में आखिर अबुआ आवास की किस्तें क्यों रुकी? गढ़वा जिले में मामला और भी गंभीर हो गया। यहाँ योजना में अनियमितताओं और फर्जीवाड़े के आरोप सामने आए। जांच शुरू हुई, अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई, और परिणाम हुआ कि वास्तविक लाभार्थियों की किस्तें भी अटक गई। यानी कि कुछ फर्जी लाभार्थियों के कारण जो वास्तविक यानी कि पात्र लाभार्थी थे, उनका भी किस्तें काफी दिनों से रुके हुए हैं। बोकारो, सरायकेला, हजारीबाग और रांची में बड़ी समस्या देखने को मिली है। इन जिलों में सबसे बड़ा कारण है भूमि दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन। हजारों मामले महीनों से लंबित पड़े हैं।
जब तक जमीन का रिकॉर्ड क्लियर नहीं होगा तब तक अगली किस्त पोर्टल पर स्वीकृत नहीं होती। यही कारण है कि कई पात्र लाभार्थी भी भुगतान से वंचित है। मैया सम्मान योजना का भी पड़ा असर। जी हाँ, शायद आपको ये बात पता ना हो, लेकिन अधिकारियों के अनुसार मैया सम्मान योजना के कारण भी अबुआ आवास प्रभावित हुआ है, क्योंकि ब्लॉक स्तर से अधिकारी नई योजना के कार्यों में व्यस्त हो गए, जिसके कारण जियो ट्रेनिंग समय पर नहीं हो सकी। फाइलें लंबित रही, दूसरी और तीसरी किस्तें हजारों लाभार्थियों के रुक गई। 2026 में सरकार का क्या नया फैसला आया है, देखिए। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, लेकिन यह फैसला मुख्य रूप से नए घरों के लिए नहीं बल्कि 4.44 लाख अधूरे घरों को पूरा करने के लिए रखा गया है। यानी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी दूसरी किस्त जारी करना, तीसरी किस्त जारी करना और अधूरे घरों को पूरा कराना। नए आवेदकों के लिए अभी क्या खबर है? यदि आपने हाल ही में आवेदन किया है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वर्तमान रणनीति के अनुसार सरकार पहले पुराने लंबित आवासों को पूरा करना चाहती है, इसीलिए नए आवेदकों को पहली किस्त मिलने में समय लग सकता है। हालांकि आवेदन प्रक्रिया अब भी जारी है। आप कभी भी जाकर के किसी भी समय में ब्लॉक में जाकर के इस योजना के तहत नया आवेदन फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर नई स्वीकृतियां फिलहाल प्राथमिकता में नहीं है। लाभार्थियों के लिए जरूरी जानकारी, दूसरी किस्त क्यों नहीं आ रही है? सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि जियो ट्रेनिंग हुई है या नहीं हुई है। बैंक खाता आधार से लिंक है कि नहीं। यदि आधार से लिंक नहीं है तो तुरंत अपने बैंक खाता को आधार से लिंक करवा के खाते में डीबीटी जरूर से इनेबल करवा ले, ताकि जल्दी अगली किस्त आपके खाते में भेज दी जा सके। सभी दस्तावेज को अपडेट रखें। जाति प्रमाण पत्र यदि नहीं है तो सरकार ने राहत दी है। यदि लाभार्थी महिला के नाम से जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो कई मामलों में परिवार के अन्य सदस्य का प्रमाण पत्र स्वीकार किया जा सकता है। कोई रिश्वत मांग रहा है तो बिल्कुल उन्हें रिश्वत ना दे, बिल्कुल उन्हें कोई भी राशि या पैसा ना दे। योजना की पूरी राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से आप सभी के बैंक खाते में भेज दिए जाते हैं। यदि ऐसा होता है किसी के द्वारा रिश्वत या पैसे की डिमांड की जाती है तो आप बीडीओ कार्यालय, जिला शिकायत निवारण कार्यालय, इन सभी स्थानों पर जाकर के शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आप ऑनलाइन शिकायत पोर्टल पर भी जाकर के इससे संबंधित शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं और इन माध्यमों से शिकायत करने के बाद नेक्स्ट कुछ ही दिनों में आपके शिकायत पर सुनवाई भी की जाती है और अधिकारियों या जिनके भी द्वारा राशि का डिमांड किया जाता है उनके ऊपर कार्रवाई भी किया जाता है। अबुआ आवास योजना बंद नहीं हुई है, यह बात सरकार कई बार स्पष्ट कर चुकी है, लेकिन वास्तविकता यह भी है कि झारखंड में लाखों घर दूसरी और तीसरी किस्त के इंतजार में अधूरे पड़े हुए हैं। अब सभी का नज़र 4400 करोड़ रुपए के नए बजट और लंबित किस्तों के भुगतान पर टिकी हुई है। अगर सरकार समय पर फंड जारी कर देती है तो लाखों परिवारों का सपना पूरा हो सकता है, लेकिन यदि देरी जारी रही तो बिना छत के खड़े हजारों मकान प्रशासनिक विफलता की मिसाल बन सकते हैं। आपके जिले में अबुआ आवास योजना की कौन सी किस्त रुकी हुई है, पहली, दूसरी या तीसरी? हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। जिला भी जरूर से कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमें भी ये पता लगे कि कौन से जिले में ज़्यादातर लाभार्थी परेशान हैं। हम मिलेंगे झारखंड के किसी और जरूरी नई योजना अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।